मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य राजेश त्रिपाठी ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, आज मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और आप वीडियो को पूरा देखना। इससे आपको कुंडली देखने में, कुंडली समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे मान लीजिए आज मैं बताऊंगा कि भावेश और कारक क्या होते हैं और एक भाव के मजबूत होने के लिए इन तीनों को जरूरी होता है। किसी भाव का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आपके कुंडली में इन तीनों चीजों का महत्वपूर्ण होना बहुत जरूरी है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आप अवश्य करना और वीडियो को पूरा देखना। लास्ट में इसका सारांश मैं बताता हूं। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन सा ग्रह कौन सा भाव कब मजबूत होते हैं और कब वो निर्बल होते हैं, कब बली होते हैं। आज मैं बता रहा हूं कि भावेश और भाव के कारक। भाव कौन हो गया? जैसे ये प्रथम घर, कुंडली का प्रथम घर प्रथम भाव हो गया। प्रथम भाव से क्या देखते हैं? शरीर का बलिष्ठ और निर्बल होना। अगर प्रथम भाव जिसका बली है, प्रथम भाव भावेश और भाव के कारक तीनों बली हैं, तो वो व्यक्ति बलिष्ठ होगा, निरोग होगा, दीर्घजीवी होगा। और जिसका भाव प्रथम भाव भावेश और भाव के कारक तीन के तीनों निर्बली हैं, उस व्यक्ति का शरीर रोगी होगा, क्षयहीन होगा और दुर्बल होगा। अब प्रथम भाव तो ये हो गया। भावेश कौन है? प्रथम भाव में मीन राशि बैठी हुई है। मीन राशि के कारक कौन होते हैं? बृहस्पति जी होते हैं। मीन राशि के कारक बृहस्पति जी होते हैं। मीन राशि के मालिक भी इसके मालिक कौन हो गए? बृहस्पति जी हो गए। अब बृहस्पति जी को भी 3, 6, 8 में नहीं बैठना चाहिए। इस भाव पर भी किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। प्रथम भाव पे अगर हम प्रथम भाव को लेते हैं तो इनकी व्याख्या हम इस प्रकार से करेंगे कि कहीं प्रथम भाव पाप कर्तृ योग में तो नहीं है, इसके दोनों तरफ पाप ग्रह तो नहीं बैठे हैं और इस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। ये तो हो गया भाव बल। इसमें अष्टक वर्ग में 28 से ज्यादा अंक तो मिले हैं। जो ग्रह इसमें बैठा हुआ है, जैसे सूर्य बैठा है, सूर्य कहीं अपने प्रस्तर्क वर्ग में 4 नंबर से ऊपर तो है, 4 नंबर 5 नंबर 6 7 8 नंबर का प्रस्तर वर्ग में 4 नंबर से कम नहीं होना चाहिए। अष्टक वर्ग में 28 से कम नहीं होना चाहिए और प्रस्तक वर्ग वो ग्रहों का होता है। ग्रह अगर ये सूर्य 1 नंबर पे है तो ये सूर्य इनका प्रथम घर में काफी क्रोधित है, काफी निर्बली है। अच्छा, ये तो हो गया। अब इनके मालिक देखिए,
इस भाव को हम कैसे देखते हैं? ये तो हम भाव ने देख लिया। अब इस भाव के मालिक कौन है? बृहस्पति जी हैं। बृहस्पति जी कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं बैठ गए। बृहस्पति जी यहाँ के भावेश हो गए। अच्छा, या कहीं भी बैठे हैं, उन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। पाप ग्रह की दृष्टि या कहीं उस भाव का भावेश नीच राशि में तो नहीं बैठ गया, शत्रु राशि में तो नहीं बैठ गया, 6, 8, 12 में तो नहीं बैठ गया, पाप कर्तृ योग में तो नहीं बैठ गया। जैसे बृहस्पति जहां बैठे हो उसके दोनों तरफ पाप ग्रह तो नहीं है। जैसे बृहस्पति कर्क में उच्च का होते हैं, मकर में नीच का होते हैं, कहीं वो मकर में तो नहीं बैठ गए। शनि की दृष्टि तो बृहस्पति पे नहीं पड़ रही है। क्यों? कि बृहस्पति उस कारक के, उस भाव के मालिक हैं। अगर भावेश भी कमजोर होंगे तो भी उस भाव से उतना फल हमें नहीं मिलेगा। तीसरी चीज देखिए, उस भाव का जो कारक होता है, अब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन किस किस भाव का कारक है। देखिए ध्यान से, मैंने लिख दिया है, आप चाहो तो अपनी कॉपी पेंसिल से उतार सकते हो। प्रथम भाव का कारक सूर्य होता है। अगर सूर्य बिगड़ा हुआ है, सूर्य नीच राशि में है, अगर कोई भी कारक, किसी भाव का कारक अपने नीच राशि में गया हो, शत्रु राशि में बैठा हो, पाप ग्रहों से युति हो, पाप ग्रहों से दृष्टि हो, या पाप ग्रहों से आपसी परिवर्तन हो, वो भाव कदापि उसका फल अच्छा नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए प्रथम भाव का कारक सूर्य है। सूर्य अगर जिस कुंडली में 6, 8, 12 में गया हो, वो समझ लो कि वो व्यक्ति शरीर से पूर्ण रूप से निरोग नहीं है। वो व्यक्ति, उसकी आत्मा दूषित है, पाप करने वाला व्यक्ति होगा। अगर सूर्य पर शनि की दृष्टि है तो वो व्यक्ति पाप करने वाला होता है। यह सूर्य के साथ बैठा हुआ है शनि, तो उस व्यक्ति की आत्मा देखने में तो वो धर्म कार्य करेंगे, लेकिन वास्तव में अंतरात्मा उनकी धार्मिक नहीं होने पाती, नहीं होती, क्योंकि शनि से दृष्ट है या शनि के साथ हैं। मंगल की दृष्टि है, बहुत क्रोधी होगा, मर्डर करने में भी उसको सकुच नहीं लगेगी, निर्दयी होगा। इस प्रकार से कारक जो होते हैं बड़ा महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरे भाव का कारक बृहस्पति है। अगर जिनका बृहस्पति कमजोर है, धन नहीं मिलेगा, परिवार उनका पूरा सपोर्ट नहीं करेंगे, वो व्यक्ति भी परिवार का सपोर्ट नहीं करेंगे। बृहस्पति दूसरे का कारक होता है, पंचम का भी कारक होता है। बृहस्पति जिनका पीड़ित है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, पाप ग्रहों से दृष्टि है, पाप ग्रहों से युति है, अपने शत्रु क्षेत्री में है, और अशुभ ग्रहों, अशुभ पाप कर्तृ योग में है। तो ऐसा बृहस्पति पंचम भाव का भी कारक होता है। वो व्यक्ति संतान उत्पत्ति करने में बड़ी प्रॉब्लम करेंगे।
अगर ज्यादा पीड़ित है तो संतान ही नहीं होने देंगे। शनि से पीड़ित मैंने देखा है बृहस्पति को अधिकांश पुत्र होने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और कहाँ कारक है बृहस्पति? बृहस्पति देखिए अष्टम के भी नवम के भी कारक हैं। जिनका बृहस्पति कमजोर है, नवम भाव धर्म का होता है, भाग्य का होता है। अगर ये सब अशुभ चीजें बृहस्पति पीड़ित है तो धर्म कर्म में भी उसका मन नहीं लगेगा, उसकी भाग्य भी उसको उसका साथ नहीं देगी। और देखिए बृहस्पति कहाँ का कारक होते हैं? बृहस्पति दसम भाव के भी कारक होते हैं। जिनकी बृहस्पति कमजोर है उनकी आजीविका में भी प्रॉब्लम होती है। नौकरी चाकरी काम धाम उनका बराबर नहीं चलता, बाधाएं आती रहती हैं। अगर बृहस्पति अष्टम में बैठा हुआ बृहस्पति, अष्टमेश बृहस्पति अगर दसम में बैठा है तो वो नौकरी करेंगे लेकिन 2-4 महीने ही नौकरी कर पाएंगे, फिर बाधा आएगी, नौकरी को वो छोड़ देते हैं। और बृहस्पति ग्रहवे का मालिक होता है, ग्रहवे का भाव का कारक होता है। बृहस्पति अगर कमजोर है तो हमें ये इच्छा पूर्ति का होता है, लाभ का होता है। हम कितना भी कर लेंगे हमें लाभ नहीं मिलेगा। तो बृहस्पति अगर हमारे कुंडली में कमजोर है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम होगी? नंबर 1 तो धन के मालिक होते हैं, परिवार के मालिक होते हैं, ये दोनों में थोड़ी सी कमी आएगी। तीसरा बृहस्पति पंचम के संतान से भी कमी आएगी। पूर्व पुण्य में भी क्षीणता आएगी। अगर बृहस्पति पंचम में अगर बृहस्पति पीड़ित है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो व्यक्ति पिछले जन्मों में कुछ ऐसा जाने अनजाने में पाप हुआ है जिनसे कि बृहस्पति पीड़ित है। इस जन्म में उनको इस तरह से कुछ फल देंगे। अगर बृहस्पति कमजोर होने पे भाग्य बिगड़ जाता है। धर्म भाव में आस्था कम होती है। और बृहस्पति कमजोर होने से 10वें का भी मालिक होता है, नौकरी चली जाती है बार बार, आजीविका में ठहराव आता है, लाभ नहीं हो पाता, वही आजीविका में ठहराव आता है, उन्नति नहीं कर सकता जिनका बृहस्पति कमजोर है। अब हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरे भाव का मालिक मंगल जी होते हैं। अगर जिनके कुंडली में मंगल जी कमजोर हैं तो मंगल जी पौरुष के, साहस के, तीसरा भाव साहस का होता है, पौरुष का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। इन तीनों में कमजोर होता है वो व्यक्ति साहसी नहीं होगा, बिलिंग पावर नहीं होगी उसके अंदर। छोटे भाई बहने या नहीं होंगे भी तो उनका सहयोग नहीं होगा उनमें। अगर मंगल कमजोर है तो षष्टम का भी मालिक होता है मंगल, तो षष्टम भाव नौकरी चाकरी रोग रिप ऋण का होता है, कंपटीशन का होता है। मंगल अगर कमजोर है तो 6वें का कारक भी मंगल होता है। 6वां भाव आपको पूर्ण रूप से फल नहीं देगा, रोग रिप ऋण आपके ऊपर हावी रहेंगे और कंपटीशन संबंधी जो आपकी पौरुष होना चाहिए वो आपके अंदर नहीं रहेगी, आप कमजोर रहेंगे। और अगर मान लीजिए मंगल कमजोर है तो मंगल तो इसी 2 ही के कारक होते हैं, एक तीसरे भाव के, एक आदमी साहसी नहीं होगा, कमजोर होगा, भाई बहनों का लाभ नहीं होगा और रोग रिपरुण उसके ऊपर हावी रहेंगे। चौथा भाव का कारक होते हैं चंद्रमा और बुध। मित्रों इनको आप कहीं नोट कर लेना, ये बार बार भूल जाते हैं। मैं अगली वीडियो में भाव कारक अब नहीं बताऊंगा, भाव कारक के ही उसी में सारी वीडियो हमारी चलेगी, तो इसलिए इसको आप नोट कर लेना। चौथे का कारक होता है चंद्रमा और बुध। अगर चंद्रमा और बुध कमजोर है, चौथा भाव किसका होता है? माता का होता है। अगर चंद्रमा और बुध कमजोर है तो माता को सुख नहीं मिलेगा, उस व्यक्ति को भी माता का सुख नहीं मिलेगा और माता को भी आपका सुख नहीं मिलेगा। चौथा भाव और किसका होता है?
प्रॉपर्टी का होता है। आप घर प्रॉपर्टी नहीं बना पाएंगे, आपका अपना मकान नहीं हो सकता यदि चंद्रमा और बुध दोनों भाव के कारक कमजोर हैं। अभी तो मैं भाव कारक बता रहा हूं। ये इस भावेश का भी, भावेश इनके अभी बुध है जो किसी में बैठे हुए हैं, अच्छे हो गए। ग्रह, कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि में बैठता है और अपनी राशि को देखता है तो वो भाव मजबूत हो जाता है। इसमें ये भाव मजबूत हो गया, चंद्रमा विषय में बैठे हैं। और पंचम के कारक बृहस्पति मैंने बता दिया, छठम के कारक मंगल को बता दिया, शनि भी होते हैं। और जिनका शनि कमजोर है तो उनके अंदर शनि आजीविका के कारक होते हैं। आजीविका उनकी हमेशा बार बार ठुकराई जाएगी और बार बार बाधा आएगी। सप्तम के मंगल, सप्तम के कारक शुक्र है। सप्तम की व्याख्या जरा मैं थोड़ा सा शादी विवाह का है। अगर आपको स्त्री का देखना है, वैवाहिक अपना जीवन देखना है, तो आप देखिए, पहले तो भाव देखिए। किसको हम लगन बना देते हैं, मैंने लगन बना लिया। अब लगन से 4 और 8 में अगर अशुभ ग्रह बैठे हैं तो समझ लीजिए कि वो सुख नहीं मिलेगा। 4, 8 और 4, 7, 8, 10 और 9, इसमें अगर अशुभ ग्रह बैठे हैं तो वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, अगर ये पाप कर्तृ योग में है, सप्तम भाव को मैं यहाँ लगन बना लिया, अगर सप्तम भाव पाप कर्तृ योग में है, इधर मंगल है इधर शनि है, तो भी आप इधर जैसे मंगल इधर शनि है तो भी जानिए कि वैवाहिक सुख आपको नहीं मिलेगा। किसी पाप ग्रह की दृष्टि है तो भी वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा। अब इनके कारक को देखिए, कारक इनके शुक्र होते हैं। शुक्र 6, 8, 12 में चले गए हों या पाप ग्रहों से दृष्टि हो, पाप ग्रहों से युति हो, तो वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा। शास्त्रों में तो लिखा है कि अगर भाव, भावेश और भाव के कारक तीनों पीड़ित हैं तो उन्होंने तो डायरेक्ट बोल दिया कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन हम लोग इस प्रकार से नहीं बोल सकते, लेकिन पीड़ित होते हैं। अष्टम भाव, अष्टम के कारक कौन होते हैं? शनि होते हैं। शनि छठवें के कारक होते हैं, अष्टम के कारक होते हैं और 12वें के कारक होते हैं। इसीलिए इन तीनों ग्रहों को दुस्थान बोलते हैं, खराब घर बोलते हैं, क्योंकि शनि पूर्ण रूप से पापी ग्रह माने जाते हैं। ये तीनों के कारक शनि होते हैं। अगर शनि कमजोर है तो आपको नौकरी चाकरी में ठहराव आएगा, उन्नति नहीं होगी। शनि कमजोर है, सातवें अष्टम के कारक है, शनि कमजोर है तो व्यक्ति रोगी होगा, आयु कुछ क्षीण होगी। अगर शनि कमजोर है तो 12वां भाव पति पत्नी का बेडरूम होता है, दाम्पत्य जीवन भी पीड़ित होगा। और हॉस्पिटल का भी होता है, बार बार हॉस्पिटल का चक्कर लगेगा। कोर्ट कचहरी का भाव होता है 6वां भाव, यहां से दृष्टि पड़ती है तो कोर्ट कचहरी का भी होगा। 9वां भाव देखिए, बृहस्पति मैंने बता दिया। सूर्य भी यहाँ, सूर्य जो है प्रथम के कारक होते हैं और नवम के कारक होते हैं। जिनका सूर्य कमजोर होता है, शरीर कमजोर होती है, निर्बली होता है, और सूर्य कमजोर होता है तो धर्म भी कमजोर हो जाता है। और ये पिता का भी भाव होता है, उनके पिता भी अस्वस्थ रहते हैं। सूर्य मजबूत होता है तो पिता की गवर्नमेंट जॉब भी हम यहीं से देखते हैं। 10वां भाव देखिए, 10वां भाव के कारक 4 होते हैं। कौन कौन से? शुक्र, बुध, बृहस्पति और शनि। शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि, अगर ये चारों कमजोर हैं
तो भाई साहब आपका आजीविका ठीक से नहीं चलेगी, आप उन्नत नहीं कर सकोगे। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब में हम चारों को मजबूत करना चाहते हैं। क्यों? कौन किसको किसको? सूर्य मजबूत होना चाहिए, बुध मजबूत होना चाहिए, बृहस्पति मजबूत होना चाहिए और शनि भी मजबूत होना चाहिए। उस व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिलती है। अगर ये 4 में एक मान लीजिए खराब है, 3 मजबूत है तो भी मिलती है, 2 मजबूत है तो आधा आधा मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा, मिलकर भी छूट जाएगा। 1 मजबूत है, 3 अगर वो खराब है तो समझ लो कि नहीं मिलेगा। 11वें के मालिक भी मैंने बता दिया बृहस्पति का। बृहस्पति कमजोर है तो आपकी इच्छाओं की, किसी भी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। हर प्रकार की इच्छा का घर जो है 11वां होता है। 12वां का मैंने बता दिया शनि होते, शनि पीड़ित है तो हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ेगा और दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहेगा। मित्रों, इस प्रकार से मैंने आपको कारक बताए हैं। और अब आपको निचोड़ बता दूं, भाव भावेश कारक तीनों निर्बली हो, पाप ग्रहों के मध्य में हो, शत्रु ग्रहों से युति या निश्चित हो, और किसी भी भाव से या भावेश से 4, 5, 7, 9, 10, 4, 5, 7 मतलब केंद्र में और त्रिकोण में। केंद्र कौन हो गया? 1, 4, 7, 10 ये केंद्र हो गया और 5, 9 को और जोड़ दीजिए, ये त्रिकोण हो गया। किसी भी भाव से, किसी भी भाव कारक से, किसी भी भावेश से अगर 4, 5, 7, 9 और 10 इन भावों में अगर शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ कर्तृ योग है, तो उस भाव को वृद्धि होती है। मित्रों, अब वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। भावेशों को आप याद कर लेना, अगली वीडियो में आपके काम आएंगे और ये भावेश बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है मित्रों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ हो।